हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में या रिलेटिव्स में जो कोई भी डेटा साइंस की तैयारी कर रहा है, ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विस्कोसिटी ऑफ स्किम मिल्क डिपेंड्स ऑन। स्किम मिल्क की जो विस्कोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो विस्कोसिटी ऑफ स्किम मिल्क डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड पीएच बोथ। टेम्परेचर और पीएच दोनों पे ही डिपेंड करती है स्किम मिल्क की विस्कोसिटी। एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि एग्जामिनर पूछ लेगा कि विस्कोसिटी स्किम मिल्क की विस्कोसिटी जो है वो कितनी होती है। तो स्किम मिल्क की विस्कोसिटी होती है 1.5 सेंटीपॉइस। सेंटीपॉइस क्या है? यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ये थर्ड क्वेश्चन, विस्कोसिटी से थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? सेंटीपॉइस। एंड एक क्वेश्चन ये हो गया। एंड नेक्स्ट हो गया कि विस्कोसिटी कितनी होती है स्किम मिल्क की? 1.5 सेंटीपॉइस। एंड डिपेंड किस पे करती है? स्किम मिल्क की विस्कोसिटी जो है वो डिपेंड किस पे करती है? टेम्परेचर एंड पीएच दोनों पे। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके विस्कोसिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ मैटर इज कॉल्ड। साइंस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ मैटर, वो साइंस जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं किसी मैटर के फ्लो की एंड डिफॉर्मेशन की, उस साइंस को क्या कहते हैं? तो द साइंस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ मैटर इज कॉल्ड रियोलॉजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रियोलॉजी। Rheology is the science of deformation and the flow of matter. And next term है टेपिंग। टेपिंग से पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि टेपिंग जो है वो किस में करते हैं, किस क्रॉप में करते हैं, ट्री में करते हैं, प्लांट में करते हैं, किस में करते हैं? तो टेपिंग प्रोसेस जो है वो की जाती है रबर में। और इसके द्वारा क्या होता है? टेपिंग प्रोसेस के द्वारा लेटेक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम रबर ट्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे जो वो है कि टेपिंग के लिए सुटेबल टाइम जो है वो क्या होता है? तो टेपिंग के लिए सुटेबल टाइम जो है वो या तो नाइट में टेपिंग करते हैं या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो। बोल सकते हैं कि दिन के टाइम में ना करें, टेपिंग ना करें। एंड टेपिंग की प्रोसेस क्या होती है? जैसे ये प्लांट है, ये ट्री है रबर का, और इसमें ये जो छाल रहती है उसको पतले पतले से पतली सी निकाल देते हैं, और इसके नीचे ये इसकी विड्थ ज़्यादा रहेगी, इसके नीचे वाउल टाइप का लगा देते हैं। और जब ये ऐसे कट रहेगा तो इसका जो लेटेक्स है वो पूरा कलेक्ट हो जाता है इसमें। और मतलब टेपिंग प्रोसेस के कितने टाइम के बाद हम कलेक्ट कर सकते हैं? तो इवन 5-6 घंटे बाद हम देखेंगे कि उसमें लेटेक्स जो है वो कलेक्ट हो जाता है। एंड टाइम क्या है सुटेबल? अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर नाइट में, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तब ना करें। और टेपिंग प्रोसेस किस में करते हैं? रबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following is not example of thixotrophic flood? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो थिक्सोट्रॉफिक फ्लड नहीं है? तो इनमें से थिक्सोट्रॉफिक फ्लड नहीं है मिल्क। ऑप्शन डी, मिल्क जो है ये थिक्सोट्रॉफिक फ्लड नहीं है, जबकि योगर्ट, आइसक्रीम और मायोनीज जो है वो थिक्सोट्रॉफिक फ्लड है। एंड थिक्सोट्रॉफिक समझेंगे कैसे? आप ऐसे समझ लीजिए, जो थिक्सोट्रॉफिक फ्लड रहेगा वो क्या होता है कि उसकी गाढ़ता देख लेते हैं। जैसे योगर्ट है, एकदम लिक्विड तो नहीं होता ना, योगर्ट थोड़ा सॉलिड मटेरियल होता है। एंड आइसक्रीम भी जस्ट लिक्विड नहीं होता। एंड मायोनीज क्या होता है? ये होता है अंडे की चटनी होती है, जैसे मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करके बनाते हैं, पीली पीली सी चटनी होती है, इसको सैंडविच आदि पे लगा के खाया जाता है मायोनीज। तो इसकी भी
मतलब जो गाढ़ता होगी, जो कंसिस्टेंसी होगी वो ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू मिल्क। और मिल्क क्या है? मिल्क तो लिक्विड है ही। तो थिक्सोट्रॉफिक फ्लड आप ऐसे समझ सकते हैं जिसमें जो थोड़ा विस्कस रहेगा, इसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी, वो होगा थिक्सोट्रॉफिक। एंड योगर्ट से एक क्वेश्चन बन जाता है कि योगर्ट में एसिडिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो योगर्ट में एसिडिटी जो है वो 1.2% से कम नहीं होनी चाहिए। एंड आइसक्रीम और योगर्ट के कई टाइप के होते हैं ना योगर्ट। और कौन कौन से टाइप? लो फैट योगर्ट भी होता है, फ्रोज़न होता है, क्रीमरी योगर्ट होता है। वो जैसी रिकमेंडेशन होती है पर्सन्स को वैसे वो लेते हैं। एंड योगर्ट इज़ द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड पोटेशियम। एंड रिलेटिवली लो इन कैलोरी, कम होती है योगर्ट में, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए सही है या रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए पीएफए का स्टैंडर्ड जो है वो है टोटल सॉलिड जो है आइसक्रीम में वो 36% से कम नहीं होना चाहिए। एंड इमल्सिफायर नॉट मोर देन 0.5% एंड फैट नॉट लेस देन 10%। फैट इम्पॉर्टेंट है, आइसक्रीम में फ़ैट जो है वो 10% से कम नहीं होना चाहिए। एंड प्रोटीन कितनी होती है आइसक्रीम में? 3.5%। एंड ओरिजिन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आइसक्रीम का जो ओरिजिन है वो यूरोप है। एंड मायोनेज़ क्या है? अंडे और तेल से बनी हुई चटनी होती है। तो थिक्सोट्रॉफिक फ्लड क्या नहीं है? मिल्क। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है कंपैरिजन टू योगर्ट, आइसक्रीम, मायोनेज़। अगर चारों में देखेंगे तो विस्कोसिटी हायर योगर्ट की भी होती है, आइसक्रीम की भी होती है, मायोनेज़ की भी होती है, सबसे कम किसकी होती है? मिल्क की। तो मिल्क थिक्सोट्रॉफिक फ्लड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ एक्चुअल विस्कोमीटर। इनमें से कौन सा जो है एक्चुअल विस्कोमीटर है? विस्कोमीटर है क्या? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विस्कोमीटर है क्या। तो विस्कोमीटर को यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लड। कोई भी फ्लड है जैसे उसकी जो विस्कोसिटी मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं विस्कोमीटर से। एंड एक्चुअल विस्कोमीटर कौन कौन है? इनमें से कौन सा है, कौन कौन है? तो कैपिलरी ट्यूब भी विस्कोमीटर है, प्लेट एंड कॉन भी है, कॉक्सियल सिलेंडर भी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशंस इज द नेम ऑफ एक्चुअल विस्कोमीटर। इनमें एक रेयोमीटर भी आ जाता है एंड रेयोमीटर कंसिडर्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ विस्कोमीटर। एंड जो कैपिलरी ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब वाज डेवलप्ड टू मेजर द डायनेमिक विस्कोसिटी। कैपिलरी ट्यूब से क्या मेजरमेंट करते हैं? डायनेमिक विस्कोसिटी का, फॉर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल वॉशिंग टाइम इन सोकर। सोकर होता है बॉटल वॉश करने के लिए, तो इसमें टोटल टाइम कितना सोकर के लिए होता है वॉशिंग का? तो वो होता है 15 to 20 मिनट्स में वॉशिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कोल्ड मिल्क होल्डिंग इक्विपमेंट द सॉल्यूशन दैट इज नॉट यूज्ड इन। फॉर कोल्ड मिल्क होल्डिंग इक्विपमेंट, जो जिसमें कि मिल्क को कूल्ड करते हैं, चिल्ड के लिए रखा जाता है, वो इक्विपमेंट को दैट द सॉल्यूशन दैट इज़ नॉट, उनमें कौन सा सॉल्यूशन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। वो है इक्विपमेंट जो कि मिल्क की कूलिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं, उनमें इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो यूज़ नहीं करा जाता, नहीं किया जाता है। तो वो है एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन इज नॉट यूज्ड इन कोल्ड मिल्क होल्डिंग इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी प्लांट बिलोंग टू द जीनस। कॉफी प्लांट बिलोंग टू द जीनस कोफिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
कॉफ़ी प्लांट बिलोंग टू द कोफिया, जीनस कोफिया। एंड फैमिली क्या है कॉफ़ी की, रूबिएसी। एंड रूबिएसी में अबाउट 600 स्पीसीज़ हैं, अरेबिका, रोबस्टा, कॉफिया, हेमेलिया, ये सब स्पीसीज़ हैं किसकी, रूबिएसी फैमिली की। एंड जीनस क्या है कॉफ़ी का, कोफिया। एंड कैमिलिया किसका जीनस है, कैमिलिया है टी का, चाय का, कैमिलिया जीनस है। एंड चाय की फैमिली क्या है, थिएसी, थिएसी इज़ द फैमिली ऑफ टी। एंड जीनस ऑफ टी इज़ कैमिलिया। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे कॉफ़ी का जीनस पूछ लिया कॉफिया, तो दे देंगे कैमिलिया इज़ द जीनस ऑफ किसका है, कैमिलिया किसका जीनस है, तो टी का। एंड थियोब्रोमा, थियोब्रोमा क्या है, थियोब्रोमा कोकोआ एक बाइनियल ट्री है, और जिससे कि आइसक्रीम के लिए जो चॉकलेट फ्लेवर लेते हैं वो थियोब्रोमा कोकोआ प्लांट की ही बीन से लिया जाता है, चॉकलेट फ्लेवर इन आइसक्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ पनीर। पनीर को स्टोर करने के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर क्या है, तो रिकमेंडेड टेम्परेचर है पनीर को स्टोर करने के लिए 8 डिग्री सेल्सियस। 8 डिग्री सेल्सियस पे पनीर को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ मीडियम एसिड वे लाइज इन द रेंज। एसिड वे का जो पीएच है मीडियम एसिड वे का, वो कितने से कितने के बीच में होता है, तो एसिड वे का मीडियम एसिड वे का पीएच जो है वो होता है 5.0 to 5.8। वे क्या होता है, वे एक लिक्विड होता है जो कि मिल्क के कोआगुलेशन के बाद, या बोल सकते हैं जब वो कर्डल दही बन गया है उसके बाद स्ट्रेनिंग कर दें, सॉलिड मटेरियल अलग कर दें और जो लिक्विड मटेरियल है उसको अलग कर दें, जो लिक्विड बचता है वो होता है वे। या फिर कोआगुलेशन, जब पनीर बनाते हैं मिल्क कोआगुलेट करते हैं उसके बाद स्ट्रेनिंग के बाद जो लिक्विड बचता है वो होता है वे। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बाई प्रोडक्ट ऑफ चीज़, नेम ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ चीज़, तो चीज़ का बाई प्रोडक्ट क्या होगा, वे। चीज़ बनाने के लिए जब मिल्क कोआगुलेट करते हैं और आफ्टर कोआगुलेशन जब उसको स्टैंड करते हैं बाई मसलिन क्लॉथ, तो जो रिमेनिंग लिक्विड होता है वो होता है वे। एंड एसिड वे बोल सकते हैं बाई प्रोडक्ट ऑफ योगर्ट। जब योगर्ट बनाते हैं तो जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको स्टैंड कर लेते हैं बाई मसलिन क्लॉथ, एंड जो लिक्विड बचता है वो होता है एसिड वे। एंड मीडियम एसिड वे का पीएच जो है वो कितना होता है, 5.0 to 5.8 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन ऑफ चीज़ वे अप्रॉक्स। जो चीज़ वे होता है उसका सरफेस टेंशन लगभग कितना होता है, तो चीज़ वे का सरफेस टेंशन होता है 42 डाइन सेंटीमीटर, 42 डाइन स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस टेंशन ऑफ चीज़ वे। एंड व्हाट इज़ द सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड एट इट्स सरफेस। जो मॉलिक्यूल्स और उसके सरफेस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो होता है सरफेस टेंशन। एंड इफ़ द ग्रेटर द अट्रैक्शन ग्रेटर द सरफेस टेंशन। एंड यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन इज डाइन स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड सरफेस टेंशन ऑफ चीज़ वे इज 42 डाइन स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड आइसक्रीम मिक्स का भी सरफेस टेंशन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आइसक्रीम मिक्स वे का सरफेस टेंशन होता है 48 to 53 स्क्वायर सेंटीमीटर, 48 to 53। एंड वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है, 72.75 डाइन स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड मिल्क का पूछ लिया जाएगा तो मिल्क का होता है 40 to 60 डाइन स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस टेंशन ऑफ मिल्क। ये चारों ही नोट कर लेने हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ चीज़ वे 42 डाइन स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड सरफेस टेंशन ऑफ आइसक्रीम मिक्स 48 to 53 डाइन स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72.75 डाइन स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड सरफेस टेंशन ऑफ मिल्क इज 40 to 60 डाइन स्क्वायर सेंटीमीटर। आज की क्लास
यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूँगी कि आपको क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ और समझा सकूँ। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।